आवर चैनल रिचा एंड सौरभ। तो आज हम आए हुए हैं एक बढ़िया से सुंदर से पार्क में और काफी अच्छी धूप थी तो हमने सोचा चलो पार्क में चलते हैं। समर स्टार्ट हो रहे हैं तो ये लंदन का समर तो एंजॉय करना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, कल माइनस में चला जाए टेम्परेचर, यू नेवर नो। बारिश आ सकती है, बारिश भी आ सकती है। अभी सुबह बारिश थी, वो लग ही नहीं रहा था कि टेम्परेचर इतना सही हो जाएगा। एंड राइट नो वी आर इन पार्क और अभी हम आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग शेयर करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेरीज थे तो हम उन सब की जवाब देने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है लेकिन हमारा एक्सपीरियंस क्या है हम वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं यूके के अंदर और पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था ना तब से फाइनेंशियल क्राइसिस सबकी जगह चल रहे हैं। तो उसको देखते हुए इज इट अ राइट टाइम टू मूव टू यूके? आप लोगों को स्टडी के लिए आना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको जो आना चाहिए कि तो नहीं? बड़ी सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स हमने एक इकट्ठे करके रखे हैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। स्टार्ट की यहाँ पे जब हम फॉरेन में आते हैं तो बड़े सारे रीजंस होते हैं लोगों के आने के कि भाई लाइफस्टाइल अच्छा मिलेगा, लग्जरी देखने को मिलती है एंड देन लोग सोचते हैं अच्छी सैलरीज मिलेंगी एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन अच्छी मिलती है कि चलो फॉरेन यूनिवर्सिटी से तुमने एजुकेशन की है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं लेकिन इसके साथ हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, पहले जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं और आज की अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग देखते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, चाहे आप कोई पानी का बिल ले लो, ग्रोसरी ले लो, जो डेली हमारी फूड आइटम्स है सारी बढ़ चुकी हैं, सबके प्राइसेस अप हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम लोग अगर लेट्स सपोज 100 दे रहे थे तो वो बढ़ के 150-200 हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में ना जो सबसे पहला पॉइंट है ना वो है रेंट, क्योंकि जैसे आप लैंड करोगे ना आपको सबसे पहले ये देखना है रहना कहाँ है। और अगर आप स्टूडेंट हो, आप कपल हो, वर्किंग फैमिली हो, कोई भी हो, आपको पहले देखना है यार कि कहाँ रहने का इंतजाम होना चाहिए। तो पहली पॉइंट करते हैं रेंट। अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूँ ना, एक नॉर्मल रेंट होता था 1 बेडरूम का 800 से लेके 1100-1200 पाउंड तक का। आज के दिन में 1000 पाउंड से लेके 1500 पाउंड में एवरेज रेंट हो गया है। और अगर मैं नॉर्मली बात करूँ 1200 बहुत कॉमन है जो 1 बेडरूम का मिलता है। आजकल ना फैशन हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ना बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, फॉरेन में जाके। मतलब ट्रेंड ऐसा है कि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं और इन स्टूडेंट्स के लिए तो एकोमोडेशन और भी चाहिए कि उनको चीप कॉस्ट पे चाहिए होता है। उसके लिए ना उनको क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स को, एक तो उनको यूनिवर्सिटी के आसपास घर चाहिए, एक उनको चाहिए एकोमोडेशन बिल्कुल इफेक्टिव कॉस्ट पे। तो इसके लिए ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म का नाम है वो है यूनिएको, अ ग्लोबल स्टूडेंट एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2019 में और ये ऑलरेडी ग्लोबल लीडर बन चुका है। इसमें ऑलरेडी 3 मिलियन प्लस बेड्स अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड और इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मोर देन 10 कंट्रीज। एज पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पता क्या है इसमें कि एक तो इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जैसे कि नो पे, नो डिपॉजिट और इसके लिए कोई सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है। इसलिए ना ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बचा है स्टूडेंट के लिए और इसमें ना काफ़ी इंसेंटिव मिलते हैं जैसे कि कैशबैक, अमेजोन वाउचर। अगर मैं ये सारी चीज़ें फैक्टर ऐड कर दूँ ना तो स्टूडेंट्स तो वैसे भी इसी को चूज़ करेंगे। और इसमें जो रूम टाइप्स है ना काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ है, स्टूडियोज़ हैं एंड स्वीट्स हैं, कोई ट्विन स्टूडियोज़ हैं। तो इस तरह से आपको सारे टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। इनके अपार्टमेंट में ना काफ़ी टाइप के फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, जिम, थिएटर, गेम रूम, गार्डन। तो बेस्ट फीचर्स है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी के पास मिल रहा है और आपको सारी फैसिलिटीज विदाउट एनी हिडन चार्जेस के मिल रही है। और इसके साथ इसका ना एक बहुत अच्छा फीचर है जो है ग्रुप बुकिंग। अगर आप और अपना फ्रेंड दोनों इकट्ठे मिलकर बुकिंग यूज करते हैं ना और ग्रुप बुकिंग फीचर यूज करते हो आपको ना काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, दोनों जाओ एप्लीकेशन में ग्रुप बुकिंग यूज करो और वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ आप पैसे भी कमा सकते हो यूनिएको ऐप से। अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को या कोई आपको जानता है कि जो बाहर जाना चाहता है उसको इसका रेफर दोगे तो आपको 100 GB भी मिलेंगे रेफर के लिए। और अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के लिए ना एक और पॉइंट बोलते हैं जो कि है चाइल्ड केयर। अगर तो आप फैमिली के साथ आ रहे हो, मतलब कपल आ रहे हैं, साथ में बच्चा है, तो देखो यार यहाँ पे क्या होता है ना, चाइल्ड केयर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल है कि जो एक बंदे की अर्निंग है ना वो यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड केयर पे ही स्पेंड हो जाती है। तो दूसरा बंदा क्या कर सकता है, जो सेकंड कपल है, मतलब जो पार्टनर है, या तो वो बच्चे को संभाले
या तो वो जाके कमाए और बच्चे का चाइल्ड केयर पे करे। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए बाहर जाने के लिए। अब हम बात करते हैं जॉब इंडस्ट्री की। जॉब इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी बड़ी बड़ी एमएनसी, आपने देखा होगा कि करंट टाइम पे आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी, कोई गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब ने अपने अपने एम्प्लॉयज़ को, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। एंड इट्स अ हाई टाइम कि अभी ऐसा लग रहा है कि रिसेशन इज कमिंग, बेसिकली रिसेशन आ चुका है, इज कमिंग। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम हमें अपनी जॉब में स्टेबल रहना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स, मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उन लोगों को पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रही है। दे आर रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ जॉब, बट मार्केट इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है कि उन लोगों को काम को लेके बहुत मुश्किल हो रही है। एंड ऑफ कोर्स अभी मैंने सुना भी है कि यूएसए के काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स भी बंद हो गए हैं, शट डाउन हो गए हैं। तो अगर आप आने का सोच रहे हो, लेट्स सपोज कि आपका कोई स्पाउस है जो आ रहा है, लेट्स सपोज स्टूडेंट वीज़ा पे, और आप सोच रहे हो कि हम डिपेंडेंट वीज़ा पे काम कर लेंगे, जॉब ले लेंगे, तो प्लीज़ गाइज थिंक बिफोर कमिंग, क्योंकि यहाँ पे जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जॉब फाइंड करने में। टॉप ऑफ दिस, मतलब अगर आप स्टूडेंट बन के आना चाहते हो ना, तो यूके गवर्नमेंट ना ये भी प्रपोजल चल रहा है कि पोस्ट स्टडी वीज़ा जो कि 2 साल का होता है, आप जब अपनी स्टडी खत्म करते हो आपको 2 साल मिलते हैं आपकी जॉब फाइंड करने के लिए, आपको स्पॉन्सर जॉब लेने के लिए, उसको 6 मंथ करना चाहती है। ये प्रपोजल इनके पार्लियामेंट में है, पर ये इंप्लीमेंट होगा मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर, जनवरी 2024। तो अगर आप आना चाहते हो और आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा ही चाहिए, तो आपको ये चीज़ पक्का ध्यान में रखनी चाहिए, आपको जनवरी 2024 से पहले आ जाना चाहिए, ताकि आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिले। एक और प्रपोजल जो कि पार्लियामेंट में है, अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसमें ऐसा नहीं कि आज पैनिक करना चाहिए, वो ये है कि डिपेंडेंट लोग काम नहीं कर सकते। अगेन ये प्रपोजल है, इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, ऑलरेडी इसके प्रोटेस्ट कर दिए हैं। काफ़ी सारे इंडस्ट्री लीडर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये डिपेंडेंट्स है और जो पोस्ट स्टडी वीज़ा है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा जॉब मार्केट में इनको लोगों को मिल जाते हैं ऑप्शंस। पर अगर ये बंद हुआ तो एक बहुत डिजास्टर मूव हो सकता है। इसके अलावा दे हैव एक्चुअली गिवन अ फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ सेक्शन ऑफ पीपल ही इंडिपेंडेंट है जो काम कर सकते हैं, जैसे कि पीएचडी होल्डर्स या ऐसे जो रिसर्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ये इंप्लीमेंट हो गया ना, तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी जॉब मार्केट में उनको जॉब फाइंड करना। यूके में ना स्टूडेंट सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, और अगर मैं एवरेज पे देखता हूँ ना स्टूडेंट की, गवर्नमेंट ने तो सेट किया 9.6 समथिंग, तो 10 पाउंड पर आवर मिलता है। हाँ। तो 20 आवर इंटू 10, तो हफ्ते का 200, महीने का मतलब 800 पाउंड वो कमा सकते हैं। थोड़ा वो खींच भी लोगे, अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 1000 पाउंड आप जनरली कमा सकते हो। तो उसके लिए भी कई सारे स्टूडेंट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पार्ट टाइम भी वर्क मिल ही नहीं रहा है। और अगर लेट्स सपोज आपको ये मिल रहा है, आप बिल्कुल हैप्पी पाते हो, आपको सब कुछ मिल रहा है, आप 1000 पाउंड आप मंथ कमा रहे हो, 500-600 पाउंड तो एकोमोडेशन में अगर शेयर करके किसी के साथ रह रहे हो, 200-250 पाउंड तो खाने का, थोड़ा बहुत 100 पाउंड ट्रैवल का, तो मतलब आप सिर्फ बेयर मिनिमम आपने ना बेसिक नीड्स मीट कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि यार पैसे कैसे जोड़ोगे फर्दर स्टडीज के लिए। लोग क्या करते हैं, 6 महीने का पैसा दे के आ जाते हैं फीस करके, और सोचते हैं कि फीस बाकी मैं वहां जाके कमा लूंगा। तो ऑप्शंस नहीं है, मतलब आपको रियलिटी में ये है कि ऑप्शंस नहीं मिल पाते, सेव करके फीस पे करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टैक्सेस। यार मिनिमम जो है ना यहाँ पर वो टैक्स 20% शुरू होता है, और हायर टैक्स वैल्यू के हाई सैलरी वालों के लिए 40 to 45% जाता है। तो आप जो भी कमा रहे हो, पहली बात तो टैक्सी से मेजर पोर्शन आपका ले लेती है, और जो बाकी बचता है उससे सारे घर के खर्चे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब पे करना पड़ता है। तो एंड ऑफ द डे सेविंग आपकी ना बहुत लिमिटेड हो रही है। टैक्सेस के अलावा जो कि आप 20 to 45% आपका लग गया, उसके बाद आपकी जो सैलरी कंपोनेंट में एक एनआई भी ऐड होता है, एनआई है नेशनल इंश्योरेंस। वो क्या करता है ना, आपका बेसिकली यहाँ पर जो भी मेडिकल कॉस्ट है, जो जीपी का कॉस्ट है, कहने के लिए तो यार यहाँ पर फ्री हेल्थ केयर है, पर वो सारा कंपोनेंट एनआई से आपकी सैलरी से निकल रहा है। तो एनआई आपका कट गया, उसके बाद आपका काउंसिल, ये सारे टैक्सेस मिला के जो एंड में आपके जो पैसे हाथ में आते हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो तो मैनेज कर रहे हैं जिस भी हाँ, तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि उनकी वेल सेटल्ड जॉब्स हैं, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ मैनेज हुआ पड़ा है। और जो ऑलरेडी जैसे कि कुछ जो लोग आ भी रहे हैं जॉब्स को लेके, उनको भी सैलरीज अगर अच्छी अमाउंट मिल रही है तो वो भी मैनेज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी अगर आप थोड़ी लेस सैलरी पे आने का सोच रहे हो, या फिर आप सोचते हो कि भाई फैमिली के साथ मैनेज हो पाएगा कि नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। बहुत सारे केसेस हमें ऐसे सुनने को भी मिले हैं कि लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो वो अपनी होम कंट्रीज में वापस जा रहे हैं, या किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे उनका खर्चा चल सके। तो आज के सिनेरियो को देखते हुए आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर यू मूव टू यूके। और बाकी यही है कि ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जो भी यहाँ आ रहे हैं ना, उनके लिए तो ऑल द बेस्ट है। ऐसा नहीं कि आना बिल्कुल नुकसानदायक है, अगर बस यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट ऑल द फैक्टर्स, और आपने को प्रॉपर प्रिपेयर करके आइए। बिल्कुल बिल्कुल। टू से
चलिए बाय। आई होप आप लोगों को हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छा लगा हो, एंड आप लोगों को मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड और बने एक और रहिए। चीज देख लो, एक चीज अभी धूप से एकदम से ठंडी हो गई है। ठंडी हो गई है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड बाय बाय।